जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामजीलाल के घर पर हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह हमला साजिश के तहत किया गया। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जैसे फूलन देवी को मारा गया वैसे तुम्हें भी मारेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी पार्टी के लोग शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन शिकायत नहीं लिखी जाती। अगर शिकायत लिखी भी जाती है तो कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि रामजीलाल के घर पर हमला सरकार के समर्थन से हुआ। यूपी सरकार द्वारा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम यहाँ कोई राजनीतिक ताकत दिखाने नहीं आए हैं। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलना था, इसलिए मैं आया हूँ। जो घटनाक्रम हुआ, आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, डंडे लहराए गए। सुना है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की परमिशन दी थी, लेकिन उससे पहले हम सब ने वह तस्वीर देखी। आखिर कैसे बुलडोजर से चलकर कई थानों की फोर्स को क्रॉस करके तोड़फोड़ से लेकर हमला तक किया गया। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करनी सेना के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनका इरादा यह भी रहा होगा कि जान ले ले, क्योंकि जिस तरह के वीडियो अब सामने आ रहे हैं उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में आज़ाद देश में इस तरह की भाषा व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा, जिस तरह का व्यवहार हमने और आपने देखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने मुझे कहा कि मैं गोली मार दूंगा वह बहुत ही गरीब और भोला भाला सीधा इंसान है। बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनको कठपुतली बनाने में किसकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था या दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। यह जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, यह लखनऊ और दिल्ली का जो बड़ा झगड़ा है, उसी वजह से ताकत दिखाने का काम किया गया है। हमने आगरा से सामाजिक न्याय करने का जो संकल्प उठाया है, उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए गर्व की बात है। इससे पहले सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अखिलेश यादव के आगरा दौरे को भावनात्मक और राजनीतिक समर्थन से जोड़ते हुए कहा, अखिलेश जी हमसे मिलने आ रहे हैं, पूरी घटना पर मुझसे बात करने आ रहे हैं। 2027 आने दीजिए, हम देख लेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि अखिलेश यादव ने इस विषय की गंभीरता को समझा और हमारे साथ खड़े रहे। आपको बता दें कि 21 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर करनी सेना और राजपूत संगठनों ने तीव्र आपत्ति जताई थी। इसके विरोध में 12 अप्रैल को करनी सेना ने आगरा में प्रदर्शन किया, जहां तलवारें लहराई गई और जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ तीखे और भड़काऊ बयान भी दिए गए।